वेलकम टू अवर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड आइडेंटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड, किस किस तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने ब्रांड को कितने तरीके से वर्गीकरण किया गया है, मतलब कितने तरीके से क्लासिफाई किया है, कितने कितने अलग अलग भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ आइडेंटिटी, किस तरीके से किसी ब्रांड की आइडेंटिटी क्या होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड। ब्रांड को कैसे क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, जो कंपनी या इंडस्ट्रीज जब कोई प्रोडक्ट को बनाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहता है वो फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के थ्रू जो है प्रोडक्ट तैयार होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। पैकेजिंग जो है वो भी वहीं पे होती है प्रोडक्ट की। पर जो ब्रांड है वो कितने तरीके का होता है। कभी कभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही उनको ब्रांड लोगो जो है वो दे देती है, तो वो क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। और कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जो इंडस्ट्री से लेकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कुछ प्रोडक्ट, और फिर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है फिर वो उनको जो है वो लोगो या ब्रांड जो है वो अपना नाम जो है वो देती है, तो वो क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर और प्राइवेट ब्रांड। ऐसे ब्रांड जो किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना नाम जो है उसमें दिया है। एंड थर्ड वन इज मिक्स ब्रांड, जो दोनों मिलाकर जो है वो देते हैं। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको आज डिटेल में जानेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उनको क्या कहा जाता है, प्राइवेट ब्रांड जो है वो क्या होता है, एंड मिक्स ब्रांड मतलब दोनों एक साथ कैसे वर्क करते हैं। अब जानिए, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों ब्रांड्स को जो है वो अच्छी तरीके से इनका क्लासिफिकेशन जो है पूरी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि पोटैटो चिप्स का। पोटैटो चिप्स जो है वो आपको मार्केट में बहुत तरीके की जो है वो अवेलेबल है। अब जब पोटैटो चिप्स खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे तरीके के पोटैटो चिप्स जो है मार्केट में या शॉप पर आपको मिल जाएंगे। जहाँ से भी आप खरीदना चाहो, आपकी प्राइस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है कि पोटैटो चिप्स बनाएगा कौन, तो वो बनेंगे तो रॉ मटेरियल से ही। भैया आलू लाना पड़ेगा, फिर उसका जो है उसको उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। पोटैटोस आप मार्केट से खरीद के लाएंगे, फिर उसको चिप्स के शेप में जो है कट करेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, उसको जो भी फ्राई करेंगे, जिस भी तरीके से जो पोटैटो चिप्स है वो तैयार होती है वो सारे, और फिर उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, सॉल्ट लगता है, चीनी लगता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स आप डालना चाहें वो डाल दें। अब आपको मार्केट में बहुत सारे तरीके की पोटैटो चिप्स है और बहुत अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंगली पोटैटो चिप्स जो अवेलेबल रहती है। तो बनती तो ये कहाँ पर है, किसी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग में ही बनती है, तो उसको क्या कहेंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। बनती तो कहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग में ही बनती है, किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज में ही मैन्युफैक्चर बनती होगी। मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब बनना, तो किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में ये जो चिप्स है वो बन रही होगी। अब वो क्या करेगा, जो इंडस्ट्रीज का मालिक है या फैक्ट्री का मालिक है वो खुद अपना ब्रांड जो है वो कर देगा। कोई सी ऐसी चिप्स का पैकेट आपने नॉर्मली देखा होगा जो वो आती है जिसमें कोई ब्रांड या कुछ भी नहीं लिखा होता, कोई फैक्ट्री वगैरह की आती है, डायरेक्ट जो है मार्केट में आके सेल आउट हो जाती है, उसमें कोई लोगो, कोई ब्रांड नेम कुछ भी नहीं लिखा। मोस्टली उसमें पैकेजिंग की गई है, उसमें चिप्स जो है वो डाली गई है उस पैकेट के अंदर, एंड फिर आपको नॉर्मली सेल आउट की है। तो वो ब्रांड जिनका कोई नाम नहीं है या उसमें कुछ नाम अगर वो अपना लिख भी देती, कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करी है, तो वो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है बिना नाम का कुछ नहीं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कैसे प्रोडक्ट कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड प्रोडक्ट कहलाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट आपको इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज से डायरेक्ट लाकर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं गए, डायरेक्ट फैक्ट्री या इंडस्ट्री से लाकर जो है आपको सेल आउट गए हैं, तो वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है वो
कहलाएंगे। ऐसा ब्रांड जो कि डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल से आपने जिस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है और डायरेक्ट आपके पास मार्केट में अवेलेबल वो प्रोडक्ट जो है वो हो गया है। जैसे मैंने आपको चिप्स का एग्जांपल दिया, वो किसी के पास गई क्या? नहीं, रॉ मटेरियल आया, उससे चिप्स बनाया और डायरेक्ट मार्केट में पैक करके बेच दिया। तो ये क्या कहलाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। ऐसे ब्रांड क्या कहलाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटर और प्राइवेट ब्रांड्स। अब कुछ ऐसी चिप्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड्स होते हैं, जैसे लेस, आपने नाम सुना है लेस या कुरकुरे, जो आप ऐसे लेस जो है वो पोटैटो, जब हम पोटैटो चिप्स की बात करें तो उसमें नाम आता है लेस। अब लेस क्या है? अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग टमाटो चिप्स अलग आती है, उसकी ऑनियन वाला जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑनियन चिप्स अलग आती है। तो ये क्या है? अलग अलग तरह की चिप्स बनती है। तो ये भी कहाँ पर बनती होगी? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसका उत्पादन करना। तो ये भी कहाँ पर बनती होगी? कोई इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री होगी उसकी, जहाँ पर वो क्या कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, चिप्स बना रही है। अब चिप्स तो जैसी नॉर्मली बनती है वैसी बनेगी ना। उसको क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया। उसको क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया। किस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया? लेस ने। लेस एक ऑर्गेनाइजेशन है कह सकते हैं, या एक लेस जो है वो चिप्स की कंपनी कह सकते हैं, जो कि क्या कर रही है? उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, उस प्रोडक्ट को, उस पोटैटो चिप्स को क्या कर रही है? ऑर्गेनाइज कर रही है। किस वे में कर रही है कि भैया ये जो है आप हमारे को मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट जो हमारे पास लाओ, इसमें जो लोगो या ब्रांड जो है वो हमारी कंपनी का यूज करेंगे। प्राइवेट ब्रांड जो है हम हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इसमें यूज होगा। आपको जो है आपका प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप जो है ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके चिप्स बनाकर अलग अलग ऑनियन चिप्स अलग, टमाटो चिप्स अलग, और भी अदर जो टेस्ट की चिप्स होती है वो भी अलग अलग आप प्रोडक्शन करके लाओ उस पोटैटो चिप्स का, और हमारे पास दो, हम इसकी हमारे ब्रांड या लोगों के साथ में इसकी पैकेजिंग करेंगे। उसके बाद इसको जो है मार्केट में सेल आउट किया जाएगा। तो वो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर या प्राइवेट ब्रांड कहलाते हैं। ऐसे ब्रांड जो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज से होकर के किसी प्राइवेट ब्रांड में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ब्रांड या अपना लोगो, अपना ट्रेडमार्क जो है उसमें यूज किया, देन फिर वो मार्केट में जो है वो गए। आपने जो है वो सुना होगा होलसेलर, रिटेलर एंड देन फिर शॉपकीपर। होलसेलर मतलब जहां से माल उसने बनाया है, फिर रिटेलर मतलब बीच का वो आदमी जिसके पास वो माल आया है, एंड देन शॉपकीपर जो कि जिसके पास से कस्टमर डायरेक्ट माल खरीद रहा है। तो ये भी इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहां पर चिप्स जो है वो बन रही है और डायरेक्ट मार्केट में दिया, उन्होंने अपना खुद का कुछ ब्रांड वगैरह यूज किया तो किया, वरना डायरेक्ट ही मार्केट में चिप्स को क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो ऐसी चिप्स या ऐसा ब्रांड क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। फिर लेस ने क्या किया? लेस ने उस फैक्ट्री को बोल दिया कि आप जो है अलग अलग तरीके की बहुत सारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली चिप्स जो है वो तैयार करो, चिप्स रेडी करो, हम जो है हमारा प्राइवेट लोगो या हमारा प्राइवेट ब्रांड जो है वो यूज करेंगे, उसके थ्रू इनकी पैकेजिंग होगी। फिर लेस ने अपनी पैकेजिंग स्टार्ट की, जिसको फिर क्या क्या मार्केट में लेस के नाम से उतारा कि ये जो है अब जो है लेस चिप्स के नाम से मार्केट में जो है वो बिकेगी या सेल आउट होगी। तो इसको क्या कहा जाता है? बीच में दूसरा जो मैन्युफैक्चरर और फिर डिस्ट्रीब्यूटर आया, सेलर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर आया उसने अपना प्राइवेट ब्रांड जिसने यूज किया उसको क्या कहेंगे आप? डिस्ट्रीब्यूटर और प्राइवेट ब्रांड प्रोडक्ट कहेंगे। ऐसा ब्रांड जिसने अपनी कंपनी प्राइवेटली जो है वो अपना ब्रांड या लोगो जो प्राइवेटली जो है यूज किया है। नाउ थर्ड इज मिक्स्ड ब्रांड। मिक्स्ड ब्रांड मतलब कि दोनों ने मिलाकर काम किया गया। ऐसा ब्रांड जो कि दोनों ने मिलकर किया गया, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, साथ ही साथ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर या प्राइवेट ब्रांड जो है वो दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। तो वो ब्रांड क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड ब्रांड कहलाते हैं। आपने किसी को ऑर्डर दे दिया और फिर क्या करेंगे? वो उसका भी जो है ब्रांड यूज किया, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग वाले ने जो है मैन्युफैक्चरिंग की, उसने अपना ब्रांड जो है वो लगा दिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया कि आप जो है अब इसके आगे
आपका वाला जो है ब्रांड जो है वो लगा दीजिए। तो दोनों ने मिलके जब काम शुरू किया, दोनों ने मिलके अपना अपना ब्रांड को यूज किया, मतलब इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ उसका ही ब्रांड यूज हो रहा था, उसने सिर्फ अपने ब्रांड के साथ में प्रोडक्ट को सेल आउट किया। डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड में मैन्युफैक्चरिंग का कोई रोल नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड में सिर्फ प्रोडक्शन के लिए यूज किया, साथ में इसका कोई भी ब्रांड यूज नहीं किया, सिर्फ उसने अपना खुद का ब्रांड, लेस जो है वो अपना खुद का ब्रांड जो है वो करता है, मैन्युफैक्चरिंग वो कहीं और से करवाता होगा, बाकी जो है वो सेल्फ जो है वो सेल आउट करता है, लेस किसी और के साथ में कंबाइन लेकर नहीं करता, वो अपना खुद का ब्रांड के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को सेल करता है। फिर थर्ड वन इज मिक्स। मिक्स में क्या होगा, इसने भी अपना ब्रांड का यूज किया, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपना ब्रांड का यूज किया, या फिर दोनों ने कंबाइन मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया एंड देन उन्होंने एक कॉमन ब्रांड ले लिया और फिर उसको यूज किया और फिर उसको मार्केट में सेल आउट किया। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि दोनों तरीके से काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड भी प्लस डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड भी, तो वो क्या कहलाते हैं, मिक्स ब्रांड कहलाते हैं। ऐसे ब्रांड जो कि मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड वाला वो भी अपना ब्रांड यूज करता है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड वाला वो भी अपना ब्रांड यूज करता है और दोनों को कंबाइंडली बिजनेस को चलाता है या रन करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, मिक्स ब्रांड कहलाते हैं। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड। ब्रांड को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है, 3 टाइप्स में। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो कि उत्पादन खुद करता है और डायरेक्ट मार्केट में बेचता है। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटर और प्राइवेट ब्रांड जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कहीं और से माल जो है वो खरीद के बनवा के लाएगा और अपना प्राइवेट लोगो या अपना प्राइवेट ब्रांड जो है वो यूज करेगा और फिर मार्केट में सेल करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया लेस चिप्स का। नाउ थर्ड इज मिक्स्ड ब्रांड, जब दोनों मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांड एंड प्राइवेट ब्रांड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर और प्राइवेट ब्रांड दोनों मिलके अपना अपना ब्रांड जो है वो यूज करेंगे और दोनों मिलके वर्क करेंगे और फिर मार्केट में सेल आउट करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड ब्रांड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रांड आइडेंटिटी। अब जब हम किसी ब्रांड को देखते हैं तो उसकी छवि जो है या आइडेंटिटी है वो किस तरह की दिखती है, हमें उसकी छवि जो है किस तरीके से दिखाई देती है। जब कोई कस्टमर किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेस करता है तो वो क्या क्या चीज आइडेंटिफाई करता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी जो है वो उसके अंदर देखना चाहता है या देखना पसंद करता है। तो ब्रांड की आइडेंटिटी की जब मैं बात करूंगी तो ब्रांड की आइडेंटिटी जो है किस तरीके से जो है वो डिफाइन करेंगे। फर्स्ट उसका लोगो, मतलब उसका शेप। लोगो मैंने आपको पिछली क्लास में बनाया था कि लोगो क्या होता है कि आपका अगर एलजी का प्रोडक्ट है तो उसमें इस तरीके से शेप बना हुआ है। अगर आप जैसे एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें एप्पल का लोगो कैसे लेता है, वो एप्पल कंपनी जो है उसमें लोगो कैसे यूज किया गया है, उसमें हाफ आधा जो है एप्पल यूज किया गया है, उसको आधा सा कट करके शेप जो है वो दे दिया गया। तो ये क्या है, उसका ट्रेडमार्क बोल सकते हैं या लोगो है, कोई कंपनी का लोगो रहता है। जब आप ट्विटर यूज करते हैं तो उसका लोगो कैसा है, वो बर्ड बनी हुई आती है ना। तो हर एक कंपनी का अपना एक लोगो होता है, वो क्या है, उसका ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन है, उसकी ब्रांड की आइडेंटिटी है कि नहीं ये जो है इस कंपनी का ब्रांड है या इस कंपनी की आइडेंटिटी है। तो लोगो मेनली क्या होता है, एक ऐसी चीज को क्लासिफाई करके लिया जाता है जाकि क्या करे, कस्टमर जो है उसके तरफ जो है अट्रैक्ट हो। जब आप ट्विटर ओपन करते हैं तो उसका लोगो, जब आप ट्विटर एप्लीकेशन को अपने फोन में सेल में डाउनलोड करते हैं, अप्लाई करते हैं एंड देन आप उसको चलाते हैं तो सबसे पहले किस लोगो में वो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हो रही है, बर्ड के फॉर्म में। एक बर्ड जैसा बना हुआ आता है और उसमें लिखा था ट्विटर, तो वो बर्ड का जो वो लोगो है उसको क्या कहा जाता है, लोगो कहा जाता है। वो लोगो क्या है, जो ट्विटर ब्रांड है या ट्विटर कंपनी है उसका ब्रांड है, उसका वो लोगो है जो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो है अलग से ऐसा दिख रहा है। तो लोगो क्या है, आइडेंटिफिकेशन है ब्रांड का। क्या है, आइडेंटिफिकेशन है किसी भी प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करना, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो कुछ हो। मैंने आपको बताया एप्पल, अब एप्पल क्या है, जब आप एप्पल के फोन लेने जाते हो तो आप जब मार्केट में ऑनलाइन देखते हो तो वो एप्पल जो है वो फोन आप जब खरीद के लाओगे तो उसमें उसके पीछे या उसके कवर के ऊपर
या आप उसके एडवर्टाइजमेंट में भी देखोगे कि कैसे वो उसका लोगो का यूज करता है, ऐसा एप्पल रहता है पूरा और फिर उसको हाफ जो है शेप आउट किया गया है। तो ये क्या है, इनके लोगो है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये किस ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन की ये कंपनी है। सेकंड उसका विजन मतलब हमारा देखने का नजरिया, हमारे देखने में वो शेप, उसका साइज, उसका कलर, सारी चीजें जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये भी ब्रांड को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ब्रांड को अलग से दर्शा रहा है कि उसकी आइडेंटिटी बता रहा है कि वो ब्रांड जो है वो किस तरह का है। थर्ड वन इसका स्लोगन। जब कोई ब्रांड जो है किसी प्रोडक्ट को तैयार करता है तो उसमें कुछ स्लोगन्स वगैरह भी यूज करता है, कुछ नारे जो है वो ऐसे यूज करता है जिससे क्या हो गया, कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो। जैसे कि अगर आप देश का कोई नारा यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है, कोई प्रोडक्ट का नारा जो है कि हमारा प्रोडक्ट जो है इससे अलग है। नारा में स्लोगन मीन्स ऐसी चीज, ऐसी आइडेंटिटी बताना या ऐसा आइडेंटिफाई करना कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो वेल मैनर्ड है या वेल डिफाइंड जो है वो बनाया गया है। उसके बाद उसका फॉन्ट में उसकी लेंथ, उसकी साइज, उसका शेप, उसका कलर, ये सारी चीजें जो है फॉन्ट के अंदर आएगी। उसकी लेंथ कितनी है, जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कोको कोला का एग्जाम्पल, तो जब आप कोको कोला का एग्जाम्पल लेते हैं तो कोको कोला का कलर कैसा है, रेड है, उसका शेप कैसा है, इतनी लंबी सी लेंथली बॉटल रहती है। उसके बाद उसका कलर कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। उसकी पैकेजिंग कैसी है, पूरी पेंटेड पैकेजिंग है कि भैया पूरी तरीके से जो बाहर से बॉटल कैसी दिखती है, पेंटेड रहती है। तो ये क्या है, सारी चीजें उसके फॉन्ट में आएगी। एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज मैसेज। जो प्रोडक्ट है वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, हमें क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को हमें यूज करना नहीं आते, तो क्या रहता है उसमें यूजेस के थ्रू जो है पीछे उसके यूजेस, उसके मैसेजेस के थ्रू जो है वो सारी चीजें लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैगी, जब आप मैगी खरीदते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल तो हर कोई मैगी बनाना जानता है और सबको मैगी बनानी आती है, बट फिर भी जब आप मैगी के बैक साइड में देखते हैं, मैगी के पैकेट के बैक साइड में देखते हो तो उसकी पैकेजिंग में उसकी फुल मैसेज जो है उसका दिया हुआ है। मैगी को कैसे ओपन करना है, फिर उसको पैन में डालना है और उसमें आपको जो मसाला आता है वो भी डालना है और किस तरह वो 2 मिनट में जो है मैगी आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये क्या है, सारे मैसेज, मतलब मैसेज संदेश किया जा रहा है कैसे उसको यूज करना है, उसके यूसेज और फिर उसके मैसेज, उसका संदेश कि वो किस तरीके से आप बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्ट की पूरी आइडेंटिटी है, ये प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन है एंड देन उसकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड एंड ब्रांड की आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड, कि ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, किस तरीके से ब्रांड आपको अट्रैक्ट करता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड। तो कितने तरह के प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट होता है लोगो, उसका लोगो क्या है, किस तरीके का लोगो जो है वो आपको देखने को मिलता है। सेकंड उसका विजन, आपका देखने का नजरिया कैसा है, उसको आप किस तरीके से देखते हो, आप उसका साइज शेप क्या है जिसके थ्रू आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। थर्ड उसका स्लोगन, किस नारे को किस तरीके से उसको दर्शाया गया है, क्या नारा उनका यूज है। जैसे हम अभी फिलहाल रहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट में भी लिखा आता है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत क्या है, उसका स्लोगन है, नारा है, तो कौन सा नारा जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें भी है उसमें आती है ना। फॉन्ट, उसका साइज, उसका लेंथ, उसका विड्थ, ये सारी चीजें जो है वो भी ब्रांड को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट इज मैसेज, उस प्रोडक्ट से आपको क्या संदेश मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है, ये भी क्या है, एक ब्रांड की आइडेंटिटी को बताता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड की बात करें या आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड की बात करें, क्लासिफाई कितने थिंग्स में किया जाता है, 3 ब्रांड को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है, 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्राइवेट ब्रांड एंड थर्ड इज मिक्स्ड ब्रांड। 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो
5 तरीके से आइडेंटिटी को ब्रांड को आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट इज लोगो के थ्रू, सेकंड इज विजन के थ्रू, थर्ड इज स्लोगन के थ्रू, फोर्थ इज फॉन्ट के थ्रू एंड नाउ फिफ्थ इज मैसेज के थ्रू। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड एंड आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड कि किस तरीके से किसी ब्रांड को आप आइडेंटिफाई करते हैं और कितने कितने तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं किसी ब्रांड को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट के ही कुछ अलग या न्यू टॉपिक्स। अभी आपके इस लेक्चर्स में दो टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए हैं, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड वाला टॉपिक एंड नाउ इज ब्रांड आइडेंटिटी वाला टॉपिक। मैंने आपको पिछली क्लास में ब्रांड के बारे में मीनिंग बता दिया था, उसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, साथ ही साथ ब्रांड जो है उसकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है वो बता दी थी, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से थे वो बता दिए थे। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांड को कितने तरीके से क्लासिफाई किया है, साथ ही साथ मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी लिया है इसमें कि आइडेंटिटी ब्रांड आइडेंटिफाई मतलब ब्रांड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांड एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।